बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह काफी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। वो गांव के एक जमींदार के पास खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। एक वक्त था जब किसान की हालत ऐसी नहीं थी। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। उसका हर दिन इसी सोच में गुजर रहा था कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही सोचते सोचते वो जमींदार के खेत पर काम कर रहा था कि अचानक खुदाई करते करते उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है, यहाँ जरा देखा जाए। उसने उसे हिस्से को खोदना शुरू किया तो एक बड़ा सा पतीला है। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया, क्योंकि किशन ने सोचा कि पतीले की जगह अगर गहने या जेवरात होते तो उसके घर की हालत सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। खाना खाने के लिए किशन ने अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में ही फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा तो वो हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस चमत्कारी जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। अब वह रोज उस चमत्कारी पतीले में अपने कुछ औजार डालता और वो ज्यादा हो जाते, तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन ने काफी पैसे कमा लिए और उसके घर की हालत सुधरने लगी। उसने अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। धीरे धीरे किशन बहुत धनवान होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को इस तरह अमीर होते हुए देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ और वो सीधे किशन के घर जा धमका। वहां उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? सच सच बताओ। किशन सहम गया और डरी हुई आवाज में बोला, एक चमत्कारी पतीला मुझे आपके खेत में खुदाई करते समय मिला था। मैंने किसी के घर की चोरी नहीं की। बस फिर क्या था। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार बोला, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो यह मेरा हुआ।
किशन ने जादुई पतीला न लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी और वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह उसमें अलग अलग सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात वो और भी ज्यादा धनवान हो गया। यूं अचानक एकदम से जमींदार के इतने अधिक अमीर होने की खबर नगर के राजा तक भी पहुंच गई। पता लगने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के पास से वो चमत्कारी पतीला राजमहल मंगवा लिया। उस जादुई पतीले के राजमहल में पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद तमाम कीमती सामान उसमें डलवाना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। राजा ने सोचा कि देखने में तो ये पतीला बड़ा साधारण सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर जरूर कुछ असाधारण होगा। बस फिर क्या था, वो लालची राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया और देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। अब पतीले से निकला हर राजा बोलने लगा, मैं इस नगर का असली राजा हूँ, तुमने तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में ही लड़ने लगे और उनकी इस भयानक लड़ाई में सभी राजा लड़कर मर गए। इस लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीला के कारण राजमहल में हुई इस लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। जैसे ही ये जानकारी मजदूर किशन और जमींदार को मिली तो उन्होंने राहत की सांस लेकर सोचा कि अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही तरीके से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। ये कहानी है एक अनोखे नारियल के पेड़ की, जिसके पत्ते सुनहरे थे, उस पर रंग बिरंगी चिड़िया थी। बहुत खास बात ये थी कि इस नारियल के पेड़ पर 3 जादुई नारियल लगे थे। एक नारियल के पानी से किसी को भी ठीक किया जा सकता, दूसरे से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती। तीसरे नारियल में था जहर, जिसको पीने से इंसान मर सकता था। इस नारियल के पेड़ पर रहने वाली सुनहरी चिड़िया को ही इस बात का पता था और किसी को नहीं। एक बच्चा जो वहां अपने दोस्तों के साथ खेलने आता था, उसे ये पेड़ बहुत पसंद था। वह खड़े होकर पेड़ से बातें करता, पानी डालता और चिड़िया के लिए रोज दाना लाता। चिड़िया और बच्चे में दोस्ती हो गई। दोनों ढेर सारी बातें करने लगे। एक बार बच्चे ने पूछा कि ये पेड़ इतना अलग क्यों दिखता है और आप भी इतनी अलग सुनहरी क्यों हो? तब चिड़िया बोली, मैं इसी पेड़ पर पैदा हुई हूँ और मेरा रंग भी इसके जैसा हो गया है। एक जैसा रंग होने के कारण शिकारी भी मुझे देख नहीं पाते। एक दिन बच्चा बहुत उदास था। चिड़िया ने पूछा, क्या बात है दोस्त, क्या हुआ, सब ठीक है ना? बच्चा बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता। रोज बहुत दूर से पानी लाती है हम सब के लिए, लकड़ियाँ लाती है कि खाना बना सके। मैं बहुत छोटा हूँ और कोई मदद नहीं कर पाता।
तब चिड़िया बोली, दुखी मत हो दोस्त, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, पर वादा करो कि तुम किसी और से नहीं बताओगे। बच्चे ने पक्का वादा किया। इस पेड़ पर जादुई नारियल, और अगर तुम यहाँ से एक नारियल जिसमें जहर नहीं है वो कह पाओगे तो तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। चिड़िया ने उसे नारियल पाने की जुगत बताई। बच्चा अगले दिन सुबह सुबह आया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा चिड़िया ने बोला था। नारियल के पेड़ से 2 नारियल गिरे। लड़का वो लेकर घर चला गया। लड़के ने माँ को पानी वाले नारियल से थोड़ा पानी पिलाया और देखते ही देखते उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। माँ को बहुत अचरज हुआ। बच्चे ने और गरीबों की मदद की और किसी से कोई पैसे नहीं लिए। वो देखते देखते बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक वैद्य ने बात सुनी तो वो उसका चमत्कार देखने एक गरीब बीमार बनकर आए। बच्चे ने उन्हें थोड़ा सा नारियल का पानी दिया और वैद्य में बहुत ताकत आ गई। उसको लगा इस पानी में जरूर कोई जादू है। उसने बच्चे को लालच दिया और बोला कि वो नारियल उसे दे दे। बच्चे ने मना कर दिया। वैद्य ने जाल बिछाया और बच्चे की माँ को कैद कर लिया। बच्चा रोने लगा और तभी उसे दूसरे जादुई नारियल की बात याद आई। उसने जादुई नारियल से अपनी माँ का पता पूछा और बोला कि मुझे अपनी माँ के पास पहुँचा दो। जादुई नारियल ने एक उड़ने वाली चटाई मंगाई और उस पर बच्चे को बिठाया। बच्चा अपनी माँ के पास उड़कर पहुँच गया। वो बहुत हिम्मत से माँ को छुड़ाकर लाया। वैद्य को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जादुई नारियल के रहस्य को जानने के लिए बच्चे का रोज पीछा किया। एक दिन वो उसके पीछे पीछे सुनहरे नारियल के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने सोचा, अब तो मैं पेड़ पर चढ़कर सब नारियल तोड़ लूंगा। अगले दिन वो बड़ी से सीढ़ी लाया। नारियल के पेड़ से जैसे ही उसने सीढ़ी लगाई उसमें आग लग गई। सीढ़ी जलकर खाक हो गई। वैद्य थोड़ा सा डर गया। फिर उसने पेड़ से बोला, मैं एक वैद्य हूँ और मुझे ये नारियल चाहिए। मैं सबका उपकार करूँगा। लेकिन पेड़ उसके लालच को समझ गया और 2 नारियल गिरे। लेकिन एक बार एक नारियल में जहर था। वैद्य अपने गांव आया और पूरे गांव और पास के कई गांवों में खबर फैलाई कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। उसके यहाँ लाइन लग गई। वैद्य सबसे पैसे लेता, फिर थोड़ा सा पानी पिलाता। गरीब लोग बहुत परेशान हो गए। वैद्य सिर्फ अमीर लोगों को देख रहा था। तभी अच्छे नारियल में पानी खत्म हुआ। वैद्य ने सोचा कि दूसरे नारियल में भी वही जादू होगा। पर जैसे ही उसने वो पानी मरीजों को पिलाया, लोग मरने लगे। सब लोगों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर वैद्य को बहुत पीटा और भागकर बच्चे के पास आए। बच्चे ने अपने दूसरे नारियल से प्रार्थना की कि सभी मरे लोगों को जीवित कर दे। सब लोग उठ बैठे और बच्चे की जय जयकार करने लगे।